जाने से। राष्ट्रवाद के इस समर में हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे आपके बच्चे जो विद्या के मंदिर में जाते हैं, पर विद्या के मंदिर के नाम पर संचालित होने वाले कई सारे मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल जो चल रहे हैं, तो उन्हीं में से एक का पर्दाफाश हुआ है। बात करेंगे जो हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं अखिलेश शुक्ला जी से। सर ये बताइए कि राजधानी लखनऊ में आप ये इतनी मोटी फाइल लेकर क्यों भटक रहे हैं? सर मैं विगत 9 महीने से भटक रहा हूँ। 9 महीने से भटक रहे हैं आप? जी सर। 2 अक्टूबर को मेरे मतलब ये कंप्लेंट मैंने कानपुर कैंट थाने में दी थी कि मेरी नाबालिग बच्चे का धर्मांतरण प्रेम जाल में यौन प्रलोभन देकर कराया जा रहा था। वहाँ एक शिक्षिका हैं जो लगभग 45 साल की एज है, ओलिव रोज कैलब, उनका पति है रोहित कैलब, उनका कथाकथित रूप से प्रेमी भाई है लोकेश श्रीवास्तव, जो एक तरीके से उसने भी अपना धर्म चेंज कर लिया है। किस विद्यालय की बात कर रहे हैं? ये कानपुर में सेंट अलोयसिस स्कूल है, उस विद्यालय की बात कर रहे हैं। वहाँ चर्च है बना हुआ, जहाँ मेरे नाबालिग बच्चे को चर्च लिया जाता था। वहाँ उसकी शिखा काटी जाती है, उसकी रुद्राक्ष की माला तोड़ी जाती है। इसकी सूचना आपको कैसे मिली? इसकी सूचना भैया विगत मेरे को जब मेरा बच्चा 8 सितंबर को घर से गायब हो गया, मैंने सारी जगह पुलिस को सूचना दी, पुलिस के नंबरों पे दी, 112 पर दी कि मेरा बच्चा घर से गायब है। मैं रात भर ढूंढता रहा। फिर उसके बाद बच्चा स्कूल के पास ही कुछ दूरी पर हमको प्राप्त हुआ। मेरी वाइफ को इस घटना की पहले जानकारी थी, जो कि उसकी चोटी वोटी जब काट दी गई थी, तो ये जाके स्कूल में बात करके आई, शिकायत करके आई, लेकिन मुझको इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, शिखा काटी गई तो आपको आपकी वाइफ ने नहीं बताया? नहीं, मुझको नहीं जानकारी दी कि बात। लेकिन जब 8 तारीख को घर से गायब हुआ तो मैं बच्चे को दिन पर वॉच करने लगा कि आखिर मेरा बच्चा घर से चला क्यों गया, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने इसी चलते 8 महीने से जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं 8 महीने से इसीलिए मैंने व्यापार भी नहीं किया, ना तो अपना ऑफिस खोला है, ना कुछ किया है। तो बच्चा गया तो मिला? बच्चा मेरे को 9 तारीख को सवेरे वापस मिला। गया कब था? 8 सितंबर को। और 28 सितंबर को जब मैं बच्चे को चैट करते मैडम के साथ पकड़ता हूँ रात को 11:30 बजे, तो मैडम को मैं मैसेज करता हूँ कि मेरे नाबालिग बच्चे के साथ ये हरकत जो आप कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। फिर सवेरे उनका 5:37 पर मेरे को फ़ोन आता है 29 तारीख को कि सर वो मेरा ऐसा हो गया है कि आखिर मैं अपना अकाउंट डिलीट कर देती हूँ, मैं आगे से सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है, प्रमाणित है हर चीज़, कोई ऐसा नहीं, एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है। अच्छा, आपका गया था तो क्या आपने कहीं प्राथमिकी सूचना दी? बिल्कुल दी, पुलिस को दी। वो सरकारी नंबरों पे मेरे पास सब जगह है। सरकारी नंबर मतलब जो COG नंबर सरकारी होते हैं पुलिस के, अच्छा। उन सब जनों के हमने 25-30 नंबरों पे सूचना दी, और जो पुलिस का 112 नंबर है उस पर भी सूचना दी है। अच्छा, उस पर सूचना दी है? जी सर। तो बच्चा जब प्राप्त हुआ तो क्या स्वतः आ गया था या किसी के साथ? नहीं आ गया था, स्कूल वालों ने रात भर उसको कैद रखा, प्रिंसिपल ने, वाल्टर डिसिल्वा। इस सब की कड़ी का नाम बताया? वाल्टर डिसिल्वा, प्रिंसिपल का नाम है वाल्टर डिसिल्वा। इस कड़ी का सबसे बड़ा सूत्रधार है प्रिंसिपल वाल्टर डिसिल्वा, जो ये गैंग चला रहा है। वहाँ एक महिला टीचर है वाइफ पी वाइड, जो ये कहती कि योगी मुझसे 100 रुपये ले गया था, हिंदू भीख मांगते हैं, ऐसा सब रिकॉर्डेड है, कोई अनरिकॉर्डेड कोई चीज़ नहीं है। मैं कोई भी एक प्रकार का भी आज तक मिथ्या आरोप नहीं लगाया, जो आरोप लगाया एकदम प्रमाणित लगाया। अगर मैंने मिथ्या आरोप लगाया होता तो कानपुर पुलिस जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, कहीं ना कहीं अब तक मुझको जेल भेज चुकी है। आपके पीछे क्यों पड़ी है? आप तो कानपुर पुलिस मेरे से केवल समझौता कराना चाहती, इसीलिए SHO जो अजय सिंह था उसने मेरी पत्नी को 21 तारीख को थाने में धक्का दिया, जो एक महिला के ऊपर जो सशक्तिकरण का मोदी जी और प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं उसका भी उल्लंघन करता है। IGRS पे फर्जी रिपोर्ट लगाता है, मेरे पिता को स्वर्गीय लिखता है, मेरे बच्चे का नाम IGRS पे नाबालिग नहीं कहता वो भी लिखता है। मुझको थाने में 5-5, 6-6 घंटे बैठा के समझौता कराने का प्रयास किया, फर्जी सबूत दिखा के कि ऐसा ऐसा। मैंने कहा एक चीज़ भी साबित कर दे तो आज मुझको जेल क्यों नहीं भेजते हो? अगर मैं आरोप गलत लगा रहा हूँ तो मुझको तत्काल जेल भेजिए। SHO, ये ACP, कमिश्नर तक ने ये मुझसे कहा थाने में, अपने ऑफिस में RK स्वर्णकार जी ने, कि अगर समझौता नहीं करोगे तो जेल भेज देंगे। किसने ये बात कही? RK स्वर्णकार कमिश्नर थे कानपुर। समझौता नहीं करोगे, 17 तारीख को मैं उनके यहाँ शिकायत करने गया था कि सर ऐसी दिक्कत, बोले समझौता नहीं करोगे जेल भेज देंगे। ऐसी बात स्वयं कमिश्नर साहब ने कही? ऐसा स्वयं कमिश्नर ने कहा, RK स्वर्णकार ने। अभी जो प्रेजेंटली ACP हैं अंजलि विश्वकर्मा कैंट थाने में, उन्होंने तो एक दिन तो हमको कम से कम 3 घंटे ऑफिस में बैठा के रखा अपने लगभग। उन्होंने एक स्टाम्प पैड में ज़बरदस्ती मुझसे 15-20 पुलिस वालों को बुला लिया अपने थाने से कि इसमें साइन करिए स्टाफ में और समझौता करिए। हमने कहा नहीं करेंगे, करीब महीने भर पहले की बात है। हमने कहा नहीं करेंगे, किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, किसी स्तर पे नहीं करेंगे। तो विद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना संघर्ष करना पड़ा? विद्यालय एक्चुअल में परिसर कहीं ना कहीं पुलिस पहले मेरा सहयोग कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रलोभन में आ गई है। जो इतना स्कूल प्रभावशाली क्रिश्चियन कम्युनिटी है,
ताकि क्या है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि पुलिस उनको पता है कुछ तो उनके रिश्तेदार पुलिस प्रशासन में बैठे हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं, कई ISPCS जो उनका सहयोग करते चले आ रहे हैं। मैं एक गरीब ब्राह्मण विलों में मेरे पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार की हर वो सीमा लांघ दी गई है, उसकी कोई सीमा नहीं है, केवल मेरे श्वासा नहीं निकली है शरीर से। आपका तात्पर्य क्या है कि आपके बच्चे का कन्वर्जन कराया गया? मेरे बच्चे का पूर्ण रूप से कन्वर्जन करा लिया गया था, उसकी शिखा काट दी गई, उसकी रुद्राक्ष की माला तो स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल टाइम में ही स्कूल में प्रिंस बने चर्च में ले जाती थी महिला उसको, उसका पति, उसका भाई, ये सब, ये 5 लोगों ने। ये इतनी मोटी जो फाइल आपने ली है ये क्या है? ये भैया सारे सबूत हैं, महिला की फ़ोटो है, महिला जो चैट करती थी कुछ उसके प्रमाणित मेरे पास हैं। महिला अर्धनग्न अवस्था में उसको बच्चे को फ़ोटोएँ भेजती थी, वो सब इसमें है। महिला मतलब कौन? महिला आरोपी शिक्षिका ओली प्रोच कैलब। ये प्रिंसिपल का धमकी भरा मैसेज है मेरे को, ये प्रिंसिपल का धमकी भरा मैसेज है कि अच्छा, प्रिंसिपल आपको धमकी देते हैं? हाँ, प्रिंसिपल भी धमकी दे रहे थे कि वो महिला आत्मदाह कर लेगी तो आप जिम्मेदार होंगे, ऐसा सब इसमें लिखा हुआ है। ये व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं मेरे को। ये एक दिन में 35-34 मिस कॉल महिला की, ये जनवरी से मतलब 1 साल से ऊपर मेरे बच्चे के साथ पड़ी थी ये महिला। ये IG वीडियो मेरा 14 नवंबर को ये लोग 14 अक्टूबर को लोग स्कूल के ग्रुप में डालते हैं। ये महिला द्वारा चैट जो बच्चे की सब चीज़ें दी गई हैं वो ये सारी चैट्स हैं। इतना सब कुछ पूछो, इतना सब होने के बावजूद एक सबूत है भैया, इतना सब कुछ ना ये सब इतने एविडेंस आप लेके चल रहे हैं तो क्या किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की इस बात की? सर, मैंने सब अधिकारियों को एक बड़े से बड़े अधिकारी को दिखाया, लेकिन केवल हमारा समझौता कराने के लिए ही पुलिस इसमें लगी रही कि समझौता कर लिया जाए। मैंने कहा समझौता किसी कीमत पर नहीं करेंगे, हर तरीके का हमको प्रलोभन दे लिया गया, धमका लिया गया। ये देखिए, ये मेरे बच्चे की सिखा, ये मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की फ़ोटो स्कूल ग्रुप में डाली। जब पुलिस के सामने मैंने सब रख दिया कि इतने बड़े आप अधिकारी बन गए हैं, कैसे बन गए आप बताइए। कभी आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ का स्कूल के ग्रुप में फ़ोटो आई? बोले SHO इस पर भी बोलता है ये तो स्कूल की फ़ोटो। मैंने कहा सर ये स्कूल की नहीं, घर के ग्राउंड की फ़ोटो है। कभी भी हमने कहा अगर कोई ऐसा फंक्शन हो गया आपके स्कूल के भी, अगर चलिए मान लेते हैं फ़ोटो एक तो है नहीं, चलिए फिर भी मान लेते हैं, अगर ये फ़ोटो है तो हमको बता दीजिए। नाना नानी कभी स्कूल में केवल माता पिता के अलावा कोई नहीं जाता है, 2 ही पास मिलते हैं, कोई प्रोग्राम की फ़ोटो नहीं है ये। ऐसे करके ये अर्धनग्न अवस्था में फ़ोटोएँ हैं महिला की जो बच्चे को भेजती थी, ये सारी चीज़ें हैं और इनमें भी सारा प्रमाण है, सारी चीज़ें साबित कर दी। ये 8 तारीख को मेरा बच्चा गायब हुआ है, उसके ये सारे IGRS के नंबर हैं, सॉरी पुलिस COG नंबर हैं जिनके अंतर्गत सूचना दी गई है। आपको क्या लगता है किन कारणों से आपको लगभग 1 साल होने को है और न्याय नहीं मिल पाया, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है पुलिस प्रशासन। इसमें पुलिस कहीं ना कहीं सरकार को ये मैसेज देना चाहती जनता को कि सरकार के विरोधी काम सरकार करवा रही है। पुलिस इसमें सबसे बड़ा रोल है। सरकार जबकि इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार है, फिर भी मुझको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। बात करेंगे जो पता चला कैसे आपको शक? बताइए माता जी, आपको जब ये पहली बार जानकारी हुई कि आपका बच्चा के साथ कन्वर्जन हो रहा है, उसको बरगलाया जा रहा है, तो आपने कैसे, एक तो कैसे पता चला और आपने उसको समझाया नहीं? नहीं, वो आया था, उसने हमको बताया था, तो हम स्कूल भी गए थे और स्कूल में बात भी की थी। किससे? प्रिंसिपल से भी बात की थी और टीचर से भी बात की थी। उसके हस्बैंड को फिर हमने फ़ोन भी किया, 11 जुलाई में भी किया था कि वो ऐसा कर रही हूँ। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मतलब अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि अभी भी वो रुक नहीं रही थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आगे हम विवाद नहीं चाहते थे किसी प्रकार का। तो इसीलिए आपने अपने पति को नहीं बताया? हाँ। बाद में बात कहाँ पर कैसे बिगड़ी कि आपको अपने घर में बताना पड़ा? जब बेटा 8 सितंबर को घर से चला गया था, तब आपने जानकारी ये दी? हाँ। तो कई बार ऐसा ही होता है, जैसा कि बताया इन्होंने कि इनकी जानकारी में तो आया था, पर बाकी बात आगे ना बढ़े, जो भारतीय संस्कृति है उसी के आधार पर उन्होंने फैसला लिया और स्वयं जाके ही 2-4 बातें अपना कही, समझी, शिकायत की और उनको आश्वासन भी दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। पर लगातार उस व्यक्ति के साथ, उस विद्यार्थी के साथ जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने गया था, उसको कैसे भी प्रलोभन देकर कन्वर्ट करने का जो काम है किया गया। और जब वो गायब हुआ, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया, उसके उपरांत इस कन्वर्जन के पूरे सिस्टम का भांडाफोड़ हुआ। पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को कहने वाली, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सब चारों तरफ डंका यही बजता है कि राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है और
दूर विदेशों से भी कहा जाता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, पर हकीकत यह है कि बहुसंख्यक के राज्य में अल्पसंख्यकों ने ही तांडव मचा रखा है, बहुसंख्यक ही अपने राष्ट्र में सुरक्षित नहीं है। जब 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे के साथ ये दुर्दशा है कि एक उसके पिता को आज न्याय मांगने के लिए इतनी मोटी 1 किलो की फाइल बना के राजधानी लखनऊ में भ्रमण करना पड़ रहा है। ना मैंने भैया सिक्का बांधी है, इसीलिए ना ही मैंने अपने केस कटवाए हैं। आज तक जब तक बच्चे को न्याय नहीं तो ये दिलाने। क्या ये दाढ़ी उसी वजह से लंबी करा? जी सर, मैंने अपने एक वचनबद्ध हूँ अपने सनातन के लिए कि जब तक मैं अपने धर्म को न्याय नहीं दिला लूँगा तब तक ना सिक्का बांधूंगा और ना ही अपने केस कटवाऊँगा। तो वाकई में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जैसे सुशासन वाले राज्य में ईसाई मशीनरियाँ आज भी कहीं न कहीं भारी पड़ रही हैं। कन्वर्जन वो चारों तरफ कर रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही उन्नाव जनपद के नवाबगंज के पास लगभग 2 बसें पकड़ी गई थी जो कानपुर की तरफ से ही आई थी, जो कन्वर्जन करने के लिए ही आई थी। तो इतने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है, फिर भी कहीं न कहीं चाहे वो धन का लोभ हो या सिस्टम का दबाव हो, अधिकारी कहीं न कहीं इसको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे जो मामले निकल के आते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की वजह ना बनकर उनको उनमें लीपापोती करने का काम करते हैं। अखिलेश जी बताइए। स्कूल प्रशासन यहीं तक नहीं रुका, जो मेरे नाबालिग बेटा था उस तक ही नहीं रुका, उसका भविष्य तो बर्बाद किया ही किया। इन लोगों ने मेरे नाबालिग बेटी जो इनके दूसरे स्कूल में पढ़ती है सेंट मैरी में, वहाँ भी जाके उसका भी भविष्य शिक्षा बर्बाद करने का प्रयास किया, उसका भी पीछा करना, जहाँ जहाँ जा रही उसका पीछा करना, उसको फ़ोन पे गालियाँ देना। कौन पीछा करता है? इस महिला का पति लोकेश, ये सब लोग मिलकर उसका पीछा कर रहे हैं। जो भी सूचना आपने नहीं दी पुलिस को? इसके पुलिस को सूचना दी मैंने 1 दिसंबर को देने के बाद में मैं इसमें मार्च में मुकदमा जब गंगा घाट में मैं अपने दी सूचना, और गंगा घाट देने के बाद में मैंने जब मार्च में मुकदमा कायम करा, 3 महीने वहाँ भी मैं दौड़ा सारे SP। गंगा घाट आप मतलब उन्नाव में रहते हैं? जी मैं शुक्लागंज में रहता हूँ। शुक्लागंज में रहते हैं जी। बच्चे कानपुर में पढ़ते हैं? बच्चे कानपुर में पढ़ते हैं। 1 किलोमीटर का केवल फर्क है, मतलब हमारे घर से स्कूल 4 किलोमीटर है। दोनों स्कूल 3.5 और 4 किलोमीटर है। आपने ये जो स्कूल चुना किन इरादों के साथ स्कूल ये चुना था बच्चों को? भैया मैंने स्कूल इसलिए चुना था कि एक्चुअल में मेरी शिक्षा दीक्षा नहीं थी, तो मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, और उस कारण से मैंने कई हमारे व्यापारी वर्ग के लोग के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, बोले बच्चा स्कूल अच्छा है, इसलिए मैंने काफ़ी जांच पर रख के स्कूल चुना था। लेकिन मुझको पता नहीं था कि मैं जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ उस धर्म पे ही सबसे कुराराघात किया जाएगा। इन लोगों ने मेरे ऊपर कुराराघात नहीं किया, इन्होंने सनातन पे तो कुराराघात किया है, सनातन को कुचलने का काम किया, मेरे को कुचलने का काम नहीं। मैं अपने बच्चे को बचा लाया, मैं अपने परिवार को बचाया, लेकिन इन लोगों ने सनातन को ही चोट पहुंचाई है। जो हमारे देश की मूल एक जो संस्कृति है उसको ही इन्होंने नष्ट करने। ये बताइए कि आज लखनऊ में आप कब से हैं? लखनऊ में विगत 8 दिनों से हूँ। यहाँ पे किसी अधिकारी से या मानी से किसी से मुलाकात की? मैं गोरखपुर गया था मुख्यमंत्री जी को, वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं नीचे भेज रहा हूँ, कार्रवाई इस पर होगी, शीघ्र से शीघ्र होगी। मैंने कहा सर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया बिना किसी सबूत के, और मुझको उसी का आधार बना के समझौता कराया जा रहा है। आपके ऊपर भी मुकदमा हो गया? जी सर, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। किस बात का मुकदमा? मेरे ऊपर महिला ने मुकदमा ये लिखा दिया कि 8 तारीख को मैं इसके घर के नीचे गया था अपने बच्चे सहित। मेरे ऊपर मुकदमा नहीं, मेरे नाबालिग बच्चे को भी मुकदमा लिख दिया कानपुर पुलिस ने। इतना शोषित किया जा रहा है कानपुर पुलिस द्वारा मुझको। और आपने जो प्रार्थना पत्र दिए उन पर कोई कार्रवाई हुई है? उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी भी आज समझिए, आज भी हमको प्रिंसिपल का, उसकी मैडम का, सबका फ़ोन आ रहा है। आज भी फोन आया है? हाँ आज भी फ़ोन आया। अगर मैंने रिजेक्ट कॉल में नंबर नहीं लगा दिया होता तो वो लोग फ़ोन पे मुझको धमकाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी 15-20 दिन पहले मुझको धमकाया गया है, एक फ़ोन पे मुझको गाली गलौज की गई है। मैंने उसके लिए अपने गंगा घाट में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा कैसे पंजीकृत हुआ फिर? वो नॉर्मल मुकदमा गंगा घाट में पंजीकृत हुआ है। विद्यालय का जो आप विद्यालय के प्रति या शिक्षिका के प्रति जो शिकायत कर रहे थे उसका कहीं पंजीकृत कुछ हुआ? नहीं, उसका कोई वापस पंजीकृत नहीं हो रहा है। मैं कहीं भी शिकायत कर रहा हूँ तो नामजद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। आज भी जो मुकदमा जो दर्ज कराने का यहाँ प्रयास है, नहीं तो अपने गंगा घाट में जाकर देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे करके मेरे को फ़ोन आ रहा है। अगर रिजेक्ट कॉल में नंबर नहीं लगा तो मिस कॉल में हो जाएगा। आज किसी से मुलाकात हुई? आज आपने किसी? आज DGP के साहब के पास ऑफिस गया था, वहाँ प्रार्थना पत्र दे के आया हूँ उनके यहाँ, और आगे प्रयास है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई बड़ी करेंगे। उन्होंने कहा है ऐसा कहा है, ऐसा आश्वासन मिला है, लेकिन ऐसा आश्वासन मिलता है और कार्रवाई कोई नहीं होती। बोले आप परेशान नहीं? मैंने कहा सर मैं परेशान बिल्कुल नहीं, 9 महीने से भटक रहा हूँ सर, कहाँ परेशान हूँ मैं? बात सही है कि व्यक्ति 9 महीने से भटक रहा है तो धैर्य तो कहीं ना कहीं है ही, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसने अपने बच्चे को एक विद्यालय में, नामचीन विद्यालय में भेजा इस आशा से कि विद्या का अर्जन करेगा,
आगे चल के वो घर परिवार का नाम रोशन करेगा। पर वो जब 9th और 10th में ही पहुंच रहा है, उसके साथ धर्मांतरण का ऐसा खेल किया जा रहा है, तो कहीं धर्मांतरण कई तरीके से हो रहे हैं, कहीं पर भोजन दे के हो रहा है, कहीं पर पैसा देकर हो रहा है, कहीं रोजगार दे के हो रहा है। और जो ऐसे मासूम बच्चे हैं, अखिलेश जी के जैसा बच्चा है या अन्य से कई बच्चे हैं, तो उनको यौन प्रलोभन भी दिया जा रहा है। जैसे भैया मेरा एसएचओ मोबाइल 12 अक्टूबर से अपने पास रखे हैं और मेरे ही फ़ोन से मुझको ही फ़ोन करते हैं। कौन एसएचओ? एसएचओ अजय कुमार सिंह रखे थे। फ़ोन रख लिए क्या? हाँ, फ़ोन रखे थे बच्चे का। वो फ़ोन रखने के बाद में उसमें जो सबूत थे वो भी उन्होंने मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, उसके सबूत डिलीट किए और मेरे पास वो पूर्ण रूप से वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं एसीपी को दिखा रहा हूँ, ब्रजनारायण जी, वो लखनऊ में आ गए हैं। क्या मतलब क्या वीडियो है आपके पास? पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि मैं एक एक सबूत दिखा रहा हूँ कि ये सबूत है मेरे पास, ये एक एक पन्ना पलट रहा हूँ और एक एक पन्ना वो मोबाइल से मिला रहे हैं। हाँ। और उसके बाद भी एसएचओ ने डिलीट कर दिया। डालीगंज में एसीपी आ गए, ब्रजनारायण जी यहाँ पर पोस्टेड हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं स्कूल से। ये इतने दुराचारी अत्याचारी एसएचओ कोई अकेला मेरा ही मुकदमा नहीं, और भी कई लोगों मुकदमे नहीं लिखता है। इसको हाईकोर्ट से तलब किया गया, हाईकोर्ट ने इनके ऊपर एक मुकदमा लिखाया है दिसंबर में। एसएचओ इतना दुराचारी है। अच्छा। हाँ, तो विद्यालय मेरा जो मोबाइल तोड़ा उसका एसएफएल में भी गया, अभी तक उसका भी मोबाइल 9 महीने से एसएफएल में कानपुर पुलिस ने नहीं मंगाया। 9 महीने हो गए हैं और जब आए एक बार आया भी तो डाटा दूसरे का आ गया, जबकि मेरे पास एक एक प्रमाण चीज़ है कि मेरे पास सारी वॉइस रिकॉर्डिंग महिला की है, सारी जो कुछ चैट्स के अंश हैं सब प्रमाणित हैं। वो अपना गुनाह कबूल भी कर रही है, लेकिन फिर भी कानपुर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करके उनको संरक्षण दे रही है। योजना का एक परिणाम है। बात करेंगे विमल द्विवेदी जी से, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद से संपर्क के कार्यकर्ता है। तो बात करेंगे कि सर ये बताइए कि जो कन्वर्जन हुआ है और इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि 9-9 महीने आपकी जो भाजपा है उसके राज्य में इनको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है? देखिए, सनातन धर्म को मानने वाले विपक्षियों के द्वारा जानकारी होती है कि जैसे कि सनातन धर्म की ही पार्टी है और हमारे महामहिम श्री योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन धर्म को मानने वाले, हर जगह पे सनातन धर्म की बात उठाई जाती है और सनातन धर्म ही खतरे में है। ये बड़ा सोचने का विषय है कि सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, आज अखिलेश जी के साथ में अगर ये घटना घटती है तो कल किसी दूसरे अखिलेश को टारगेट बनाया जाएगा। इसी तरीके से कि एक न एक दिन हर किसी को टारगेट बनाया जाएगा। अगर एक आदमी खड़ा नहीं होगा, हमारे साथ में नहीं खड़े होंगे, तो एक एक करके हम लोग कन्वर्जित होते जाएंगे। तो ये मिशनरी जितने विद्यालय हैं, अखिलेश जी की आपने बात की, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो आप लोग तब तो ये कहते कि भाई वो समाजवादी सरकार है, वो राष्ट्रवादी मतलब सनातनियों की सरकार नहीं है, कन्वर्जन हो रहा है। आपके सनातनी मुख्यमंत्री हैं, आपने अभी स्वयं भी कहा उनके राज्य में हो रहा है ये। यही बड़ा सोचने का विषय है कि बताइए, हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो इसलिए बड़ा सोचने का विषय यही है कि हम कैसे सुरक्षित होंगे। बताइए, जब इस तरीके की हमारी ही सरकार में इस तरीके से हो रहा है, सनातन को मानने वाले, सनातन को उठाने वाले और सनातन की जय बोलने वाले हर जगह पे, और वहीं पे सनातन दबाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ब्राह्मणों को, सवर्णों को भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है। जब कोर वोटर के साथ ही उसकी सरकार में ही अगर वो प्रताड़ित हो रहा है, तो भाजपा की अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं तो इसमें और समीक्षा करने की क्या हो सकता है, जो इतनी सारी समीक्षाएं की जा रही हैं? नहीं, वो समीक्षाएं जो भी की जा रही हैं उसमें से क्या है कि कहीं पे सामान्य की कहीं गिनती नहीं होती है। सामान्य को कहीं पे कहीं कोई बात नहीं की जाती है कि सामान्य के लिए कोई कुछ सोचा नहीं जाता है। वो तो सोचते हैं कि परमानेंट हम लोगों ने जन्म ही लिया इसलिए कि हम सेवा करेंगे, हम उस पार्टी में छोड़ के नहीं जाएंगे या उसको नहीं जाएंगे। पार्टी का विषय अलग है। सनातन धर्म से जो धर्म के प्रति अगर इस तरीके की बात उठती है तो उसमें खून खौलता है कि बताइए, इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को नहीं सुरक्षित कर पाएंगे तो आगे चल के क्या हो? इस मामले को देखते हैं तो आप कैसा सोचते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि इन जैसे स्कूलों पे तुरंत के तुरंत जांच हो और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मदरसों की जांच करा रहे हैं उसी तरह इन कॉन्वेंट स्कूलों की भी जांच कराएं, नहीं तो आगे आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म को बहुत ही हानि पहुंचेगी। अभी हाल ही में आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ले लीजिए कि सोनाक्षी सिन्हा जैसे देख रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा को अगर पहले से ही गाइड किया जाता तो आज ये स्थिति ना होती। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का ही नतीजा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन जैसे स्कूलों की जांच हो और इनको सरकार अपने अधीन करके, सभी तरह के स्कूलों की जांच करके सरकार इनको अपने अधीन करे और आने वाले सनातन धर्म को बचाए। दादा, आप बताइए, आप अखिलेश जी के साथ में हैं, ये जो उनके बच्चे के साथ हुआ है, ये इसको देख के सुन के आपको कैसा लग रहा है? हमने जिस समय भैया के बाद संपर्क हुआ, कहीं से नंबर इनको मिला, हमसे संपर्क किया
आज से लमसम 1.5 महीना पहले हमने इनसे कहा कि हमारे पास जो भी शक्ति है सनातन बचाने के लिए ये पूरी हम आपके साथ में, शक्ति के साथ में उतरेंगे मैदान में और संघर्ष करेंगे। कन्वर्जन पे आप बताइए। कन्वर्जन पे ये हमारा कहना है कि कन्वर्जन वो एक विषैला विष है जिसको धीरे धीरे करके हमारा सनातन धर्म ख़त्म करने के लिए 3 प्रकार से 3 संगठन मिल करके उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसको कन्वर्जन करा रहे हैं। जहाँ पर अब देश के समस्त सनातनियों को जातियों में ना बट करके एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो 3 साखी के बाद में हमारे बच्चे यही बताएंगे कि हम हिंदू थे। आप भी कल्पना करिए कि एक शिक्षिका जिसको एक पिता ने अपना बच्चा सौंपा कि वो उसके बच्चे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, उसके भविष्य को कैसे निर्माण कर रहे हैं कलयुग के शिक्षक। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।